So we are going to start our exercise 2.2 from chapter number 2, relations and functions. Okay, examples we have already done. Now we are going to start exercise 2.2. Okay, so what is the first question? Let A is equals to this set 1 से लेके 14 तक natural numbers हैं इसमें. Define a relation R from A to A by R is equals to xy such that 3x minus y equals to 0 where xy belongs to A. Write down its domain, codomain and range. So आपको set A given है, relation कुछ इस तरीके से given है. We have to find out the domain, codomain and range. Okay? तो हमारा जो relation है, पहले तो इसको देखते हैं क्योंकि ये तीनों चीज़ें इस रिलेशन को सिंप्लीफाइड करके लिखने से ही आएंगी. ओके, जब इसके ऑर्डर पेयर बनेंगे तभी आएगी वैल्यूज़. तो रिलेशन मैं लिख देती हूँ. रिलेशन क्या कह रहा है? सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 वेयर xy बिलोंग्स टू a. यही कह रहा है. इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ क्या? xy such that y is equals to 3x where xy belongs to set A. ठीक है जी. अब ध्यान से देखो, अब जो मेरे x और y हैं उनकी वैल्यूज़ इस सेट में से आएगी. ठीक है, सारे x y मुझे सेट A में से ही लेना है. तो जैसे हम एग्जांपल्स में कर रहे थे, पहले मैं x की वैल्यू ये पुट करती हूँ 1, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल लेती हूँ. देन x को 2 पुट करूँगी, देन y की वैल्यू निकालूंगी सिमिलरली. ठीक है, तो सबसे पहले x की वैल्यू अगर मैंने 1, जो यहाँ पे ना वही वैल्यूज़ पुट करी, अपनी मर्ज़ी से भी नहीं लेनी है. जो वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है उन्हीं को x लेके और y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ निकालनी है. ठीक है, अगर x मेरा 1 है तो y कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 1 इज़ 3. नेक्स्ट, अगर मैं अब नेक्स्ट नंबर लेते हैं 2, तो अगर x को 2 लिया तो 3 2 जा 6. देन नेक्स्ट इज़ 3. अगर मैंने x को 3 लिया देन इट इज़ 3 3 जा 9. देन अब मैं 4 लेती हूँ तो 4 4 3 जा 12. अब मैं 5 लेती हूँ तो 5 3 जा 15. वेट, 15 आ गया. अब देखो y की वैल्यू क्या आ गई? 15. बट इस सेट में ये तो 14 तक ही है ना, इसमें तो 15 नहीं है. तो यानी कि जो हमारा नेक्स्ट ऑर्डर पेयर आएगा विच इज़ 5, 15, वो इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा. हेंस यहीं तक की वैल्यूज़ आएंगी. ठीक है, तो हमें कहाँ पे स्टॉप होना है समझ में आ गया? जब x और y की वैल्यूज़ a से बाहर चली जाएँ, सेट a से बाहर चली जाएँ, तो वहीं पे हमें स्टॉप कर देना रिलेशन लिखना. ओके, तो दिस इज़ आवर रिलेशन. अब इसमें डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स. इन सब के फर्स्ट एलिमेंट्स कौन कौन है? 1 2 3 एंड 4. ये आपका डोमेन बन जाएगा. देन रेंज क्या होता है? रेंज इज सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स, है ना. तो सेकेंड क्या है? 3 6 9 एंड 12. So this is our range. And lastly, codomain. Codomain is simply complete set A. ठीक है, कोडोमेन जैसे बोलते हैं ना, रिलेशन अगर R to R है इस केस में, तो जो आपको सेकेंड वाला जो जिस पे मैप कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं कोडोमेन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्या बोल रहा है? डिफाइन अ रिलेशन R ऑन द सेट N ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय R इज इक्वल्स टू दिस. xy such that y is equals to x plus 5 where x is a natural number less than 4 and where xy belongs to natural numbers. Now depict this relationship using roster form and then write down the domain and range. Okay, तो सबसे पहले तो रिलेशन क्या गिवन है आपको? collection of all those ordered pairs x y such that y is equals to x plus 5. और एक और कंडीशन गिवन है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. तो मैं x इज क्या हुआ? लेस देन 4. तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, लेस देन 4 सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. ये चीज़ क्लियर हुई? कैसे लिखा? y इज इक्वल्स टू x प्लस 5, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. ठीक है जी, चलो अब क्या करना है? x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, तो यानी कि x की क्या क्या वैल्यूज़ आ सकती हैं? 4 से छोटे नेचुरल नंबर्स. देखो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से. तो 1 2 3
4 ले सकते हैं क्या? 4 नहीं आएगा, 4 से छोटे छोटे बोले हैं तो 1 2 एंड 3 ही आएगा। ओके, इसको मैं सिंप्लीफाइड करके ऐसे लिख सकती हूँ, ऑल दोज एक्स वाई सच दैट y is equals to x plus 5 and x is equals to 1 2 and 3। यही कंडीशन है। अब सिंपली रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए x की ये वैल्यूज़ पुट करो, कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ निकालो, तो वो ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे। पहले अगर मैं x को 1 पुट करती तो 1 + 5 is 6, देन 2 पुट करेंगे तो 2 2 + 5 is 7 एंड देन जब हम 3 पुट करेंगे इट विल बी 8। ओके, तो ये आपका क्या आ गया? रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। डोमेन क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट्स का कलेक्शन, तो 1 2 3 इज द डोमेन एंड रेंज इज इक्वल्स टू 6 7 8 सारे सेकेंड एलिमेंट्स। ठीक, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। लेट सेट ए अगर आपको ये है गिवन है, बी सेट गिवन है, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी by r is equals to xy such that the difference between x and y is odd where x belongs to a and y belongs to b. Write r in roster form. Set a 1 2 3 and 5 and set b is 4 6 and 9। तो हमें जो रिलेशन r गिवन है वो कैसे लिखा हुआ है? एक्स वाई such that difference between x and y is odd where x belongs to a and y belongs to b। यही गिवन है, आपको बोल रहा है कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, है ना, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आप पूरा एलिमेंट्स वाइज लिखो। इसको कैसे करेंगे? देखो, जो गिवन कंडीशन है, कंडीशन क्या गिवन है? द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या? एक्स वाई सच दैट मॉड एक्स माइनस वाई इज ऑड वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी। क्या किया? डिफरेंस इज ऑड, तो यानी कि डिफरेंस मतलब दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन है ना, तो यानी कि एक्स माइनस वाई ऑड होना चाहिए। तो ये मॉड क्यों लगाया मैंने? मॉड इसलिए लगाया ताकि जो भी नंबर आए वो पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, हमें नहीं पता ना कि x बड़ा है या y बड़ा है, अगर y बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो इसलिए मॉड लगा दिया ताकि इनका जो डिफरेंस आए, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, मॉड के बाद वो पॉजिटिव नंबर ही बचे, सो दैट इट बिकम्स ऑड। इनका डिफरेंस कैसा आना चाहिए? ऑड नंबर आना चाहिए। तो हम पेयरिंग कर करके देखेंगे। तो ओके, अब एक्स वाई है, तो पहला जो एक्स एलिमेंट है वो किस सेट में से आएगा? ए सेट में से आएगा, और वाई किस में से आएगा? बी में आएगा। ओके, चलो, तो कैसे लिखेंगे ऑर्डर पेयर के लिए? सबसे पहले एक्स की वैल्यू पुट करो 1, ठीक है, और उसको इस सेट के साथ पेयरिंग करके देखो, ये कंडीशन सेटिस्फाई कराते हुए। एग्जाम्पल से बताती हूँ। देखो, सबसे पहले हमने 1 पिक किया, ठीक है, अब 1 देखो, 1 और 4, पहले 1 और 4 की पेयरिंग देखो। 1 और 4 पेयरिंग कर सकते हैं। पेयरिंग कब होगी? 1, 4 कब बनेगा? जब 1 - 4 का मॉड इज़ ऑड, मतलब इनका जो डिफरेंस है सिंपली वो ऑड नंबर आना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल 1 और 4 है, तो इनका डिफरेंस कितना आता है? यानी कि 4 - 1 is 3 विच इज़ एन ऑड नंबर। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, यानी कि 1, 4 इसके रिलेशन में आ जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, नेक्स्ट, अब 1 को करो 6 के साथ, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा? 6 - 1 is 5, तो विच इज़ ऑल्सो एन ऑड नंबर, तो ये भी रिलेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट, 1 और 9, अब देखो 9 - 1 कितना होता है? या 1 - 9, तो वो 8 आएगा, है ना उसका मॉड, तो विच इज़ नॉट एन ऑड नंबर, वो तो इवन नंबर होता है, तो ये रिलेशन में नहीं आएगा। ओके, 1 के साथ डन। अब हम 2 के साथ देखेंगे, तो 2 और 4 का देखोगे तो क्या आएगा? जो 4 - 2 होता है, इनका डिफरेंस तो 2 आता है, विच इज़ नॉट एन ऑड नंबर। देन 2 और 6 को देखोगे तो वो भी कितना आएगा? 4, तो वो भी ऑड नंबर नहीं है। नेक्स्ट है 2 और 9, तो 2 और 9 का क्या आएगा? 7, तो 7 तो ऑड नंबर होता है, तो ये रिलेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट, अब 3 पुट करेंगे एक्स की वैल्यू, 3 और 4, 3 और 4 का क्या डिफरेंस आएगा? 1, तो विच इज़ एन ऑड नंबर, तो हम इसको लिख सकते हैं 3, 4। देन 3, 6, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 3, वो भी ऑड नंबर है। नेक्स्ट इज 3, 9, ये तो नहीं आएगा क्योंकि इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 6, विच इज़ नॉट एन ऑड नंबर, विच इज़ इवन नंबर। नेक्स्ट, अब x की वैल्यू हम पुट करेंगे 5, तो 5 और 4
इनका डिफरेंस 1 आ रहा है विच इज़ ऑड। देन 5 एंड 6, 5 एंड 6 भी आ जाएंगे क्योंकि इनका डिफरेंस भी 1 आ रहा है। 5 और 9 नहीं आएंगे, है ना, क्योंकि 4 आएगा विच इज़ एन इवन नंबर। तो ये आपका कंप्लीट रिलेशन बन गया। यही लिखना था आई थिंक, है ना, रोस्टर फॉर्म में लिखना था। दिस इज़ द रोस्टर फॉर्म। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली एक्स और वाई की वैल्यूज़ आपको रिस्पेक्टिव सेट में से मैच कर करके देखनी है, ठीक है। जो जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी वो उस रिलेशन में आएंगी वैल्यूज़, ऑर्डर पेयर्स कह लो, अदरवाइज बाकी वैल्यूज़ रिजेक्ट हो जाएंगी, ठीक है जी। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। द एडजॉइनिंग फिगर, ये वाली फिगर, shows a relationship between the sets P and Q. Okay, write this relation in set builder form and then roster form, और फिर उनकी डोमेन और रेंज बतानी है। यहाँ पर सेट P है, दिस इज सेट Q, क्या है 5 6 7 एंड 3 4 5। ये तो आपको डायग्राम गिवन है, ठीक है जी। तो वो बोल रहा है कि पहले तो इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो एंड देन आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, डोमेन और रेंज बताओ। चलो कैसे करें? पहले तो आप इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करो कि इनमें रिलेशन बन क्या रहा है। कुछ ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर कुछ भी हो सकता है ना रिलेशन, तो या फिर स्क्वायर बन रहा है, कुछ भी बन सकता है। ओके, तो इन दोनों में आप क्या देख पा रहे हो कि 5 और 3, अच्छा 5 3 क्या -2 कर दिया होगा, ठीक है। 6 और 4, हाँ इसमें -2 है। 7 और 5 इसमें -2 है। यानी कि जो आप रिलेशन देख रहे हो ना, कि डबल हो रहा है या प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो वो चीज़ हर एक में वैलिड होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट के लिए वैलिड होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि फर्स्ट के लिए वैलिड है, थर्ड के लिए वैलिड ही नहीं हो रहा रिलेशन आपका, तो वो सबके लिए वैलिड होना चाहिए। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है पहले आपको। तो R is equals to all those x y such that y is equals to x minus 2, where x is equals to, x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, x इस ये वाले सेट के एलिमेंट्स होते हैं ना, तो 5 6 7। समझ में आया कैसे लिखा? y is equals to x minus 2। अब देखो x तो ये वाले सारे, ठीक है, और y ये वाले सारे, तो y में अगर मैं x माइनस, अच्छा y की वैल्यू कब आएगी? जब हम x माइनस 2 करेंगे। ये x है, इसमें से 2 माइनस करेंगे 3 आ रहा है, येस इट इज़ y। 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 आ रहा है, येस। 7 माइनस 2 करेंगे 5 आ रहा है, येस। सो दिस इज़ आवर रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें अगर इसी चीज़ को रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? सिंपली x की वैल्यूज़ पुट करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो x को मैं पहले 5 पुट करती हूँ, तो 5 को पुट किया यहाँ पे, तो 5 माइनस 2 इज़ 3, तो 5, 3। देन 6 पुट करेंगे, तो 6 माइनस 2 इज़ 4। देन 7 पुट करेंगे, देन इट इज़ 5। तो ये आपका क्या आ गया? सेट इन रोस्टर फॉर्म, रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। आपको इसका डोमेन और रेंज बताने हैं। डोमेन क्या होता है? सारे फर्स्ट एलिमेंट्स का कलेक्शन विच इज़ 5 6 एंड 7, ठीक है। रेंज क्या होता है? सेकेंड एलिमेंट्स का कलेक्शन विच इज़ 3 4 एंड 5, ठीक। चलो बस मेन पॉइंट आपको ये रिलेशन फाइंड आउट करना था और ये लिखना आना चाहिए, देन डोमेन एंड रेंज तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। सो एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 5। सेट ए गिवन है आपको, लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय दिस। तो हमें क्या लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखो और उसकी डोमेन और रेंज निकालो। सेट ए इज 1 2 3 4 6, ये सेट ए गिवन है आपको। देन आपको रिलेशन गिवन है ऑल दोज ऑर्डर पेयर्स ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए, वेयर बी इज क्या रिलेशन है? एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, ठीक है। ये रिलेशन आपको गिवन है कि ए बी जो है, रिलेशन कैसा है? ए से ए पे है। रिलेशन ऑन ए का क्या मतलब होता है? रिलेशन इज फ्रॉम ए टू ए, ठीक है। आर कैसे डिफाइन किया हुआ है? लाइक दिस कि बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। कुछ नहीं करना, इस सेट में से वैल्यूज पुट करो पहले ए की। मान लो आपने 1 लिया ए को, तो अब इसका पेयरिंग करके देखो कि 1 के साथ पहले तो 1 आएगा, पहले 1 को 1 के साथ लिखोगे ना, तो 1 1। अब देखो क्या 1 इज एग्जैक्टली, यानी कि जो सेकेंड एलिमेंट है 1, वो एग्जैक्टली डिविजिबल है 1 से? ऑब्वियसली
इटसेल्फ से तो डिविजिबल होता ही है हर एक नंबर। ओके, देन 1 को मैं लेती हूँ 2 के साथ, तो क्या 2 इज़ डिविजिबल, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 होगा? येस। देन थर्ड हम कैसे लेंगे? 1, 3 अगर मैं लिखूँगी तो यानी कि 3 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1, बिल्कुल 1 के साथ तो हर एक ही आएगा, है ना? तो हम सारे ही लिख देते हैं, 1 4 एंड 1 6। ओके, अब 2 के लिए चेक करते हैं, 2, 1, तो यानी कि 1 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 होता है क्या? नहीं होता। देखो अब ये इसमें ना ऑर्डरिंग मैटर कर रही है, 1, 2 और 2, 1 दोनों चीज़ सेम एक तो होती नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि 1, 2 जब आप लिख रहे हो तो इसका क्या मतलब 2 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1, विच इज़ ट्रू। पर अगर मैं 2, 1 लिख रही हूँ यानी कि 1 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, ये तो करेक्ट नहीं है ना? ओके, देन 2, 2 बिल्कुल होगा, क्योंकि इटसेल्फ से तो खुद सारे नंबर्स डिविजिबल होते हैं। देन 2, 3 तो 3 तो डिविजिबल नहीं है 2 से। 4 है क्या डिविजिबल? येस, तो 2, 4 आएगा। देन 6 है क्या डिविजिबल? येस, 2 से है 6 डिविजिबल। ओके, देन 3 1 से होगा? नहीं होगा 3 1 से, क्योंकि 1 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, 2 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, 3 इज़ डिविजिबल बाय 3। देन 4 डिविजिबल है क्या 3 से? नहीं। 6 डिविजिबल है 3 से? यस। ऐसे करते करते सारे एलिमेंट्स आपको चेक करने हैं। ओके, 4, अब 4, 1 आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि 1 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, है ना? 2 डिविजिबल है क्या 4 से? नहीं है। 3 डिविजिबल है क्या? नहीं है। 4, 4 होएगा क्या? यस, 4, 4। देन 4, 6 नहीं, क्योंकि 6 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। ओके, अब हम 6 के लिए चेक करेंगे। 6, 1 भी नहीं होगा, 6, 2 भी नहीं होगा, 6, 3 भी नहीं होगा, 6, 4 भी नहीं होगा, एंड 6, 6 हो जाएगा। क्यों? बिकॉज 6 इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, सेकेंड एलिमेंट डिविजिबल होना चाहिए फर्स्ट एलिमेंट से। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना है। ओके, नाउ रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट में बोला था कि डोमेन निकालो। डोमेन में कौन कौन से आ जाएंगे? सबके फर्स्ट एलिमेंट्स, यानी कि 1 आ गया, 2 3 4 एंड 6 रिपीट नहीं करने हैं, है ना? ओके, एंड थर्ड पार्ट में बोल रहा है रेंज ऑफ आर निकालो। रेंज क्या क्या आएगी? 1 2 3 4 एंड 6, तो दोनों की ही डोमेन और रेंज क्या आ रहा है? कंप्लीट सेट ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन दिस। ये रिलेशन है, इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। रिलेशन क्या है? x, x+5 such that x belongs to 0 1 2 3 4 and 5। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? इसका डोमेन एंड रेंज। तो पहले रोस्टर फॉर्म में लिख दें इसको। चलिए, x की वैल्यूज़ आपको गिवन है, क्या क्या हो सकती है? 0 1 2 3 4 5। इसके कोरस्पॉन्डिंग x+5 की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, ये तो बहुत सिंपल है। तो पहले x की वैल्यू मैंने 0 पुट करी, तो यहाँ पे क्या आएगा? 5। देन जब 1 पुट करेंगे तो इट विल बी 6, देन 2 पुट करेंगे तो 7, 3 पुट करेंगे तो 8, बस 5 5 ऐड करते जाना है। ठीक है, 4 आएगा तो 9, एंड देन लास्ट में 5 पुट करेंगे तो इट विल बी 10। ये आपका पूरा सेट आ गया, रिलेशन आ गया। ओके, रिलेशन आ गया आपका। देन क्या निकालना था? डोमेन एंड रेंज ना। सो डोमेन क्या हो जाएगा? फर्स्ट सारे, तो यानी कि 0 1 2 3 4 5, एंड रेंज 5 6 7 8 9 एंड 10। करेक्ट। चलो, क्वेश्चन नंबर 7, राइट द रिलेशन r is equals to x, x cube such that x is a prime number less than 10 in roster form। रोस्टर फॉर्म में लिखना है इस रिलेशन को, विच इज फर्स्ट एलिमेंट तो x है, सेकेंड एलिमेंट क्या है इस बार? x क्यूब, वेयर x इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली। ठीक है, वो होते हैं सारे प्राइम नंबर। अब ये बोल रहा है कि x वो सारे प्राइम नंबर्स हैं विच आर लेस देन 10। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ
प्राइम नंबर्स लेस देन 10, कि 10 से छोटे प्राइम नंबर्स हो गए कौन कौन से? देखो 1 से स्टार्ट करें तो 1 तो ना प्राइम होता है ना कॉम्पोजिट होता है, ओके। देन 2 इज़ अ प्राइम नंबर, देन 3 इट इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर, 4 होता है क्या? नहीं होता, 5 येस, 6 नो, देन 7 येस, 9 नो, 10 से छोटा लेना तो 9 तक ही लेंगे, तो इट इज़ डन, ठीक है। तो यानी कि हमारी जो x की वैल्यू होगी, क्योंकि x बोला है ना विच इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 10, तो x की ये सब वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो रिलेशन में कुछ भी नहीं करना, x की पहले वैल्यू पुट करो, मतलब आपने पहले 2 पुट किया, देन सेकेंड एलिमेंट क्या हो जाएगा इसका? एक्स क्यूब, यानी कि जो लिखा है इसका क्यूब लिखना है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। नेक्स्ट नंबर इज, अब 3 पुट करेंगे अगर हम, तो 3 का क्यूब इज़ 27, देन 5 का क्यूब इज़ 125 एंड 7 का क्यूब इज़ 343 एंड दिस इज अवर रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। यही निकालना था हमें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। आपको सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ओके, सिंपल, एक्स वाई जेड set B is equals to 1, 2. So number of elements in set A is 3. Number of elements in set B is 2. तो number of elements in A cross B कितना होता है? We know this, which is 3 into 2, that is equals to 6. ठीक है जी। Now हमें निकालना क्या है? Total number of relations from A to B. ये किसके इक्वल होते हैं? ये इक्वल होते हैं जितने नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, और वो कितने होंगे? 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 कितना होएगा आपका? 64। यही फॉर्मूला होता है ना, 2 की पावर पी क्यू बोल दो, ए बी बोल दो। ए बी क्या है? इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स, ठीक है जी। तो यानी कि आपके पास कितने रिलेशंस आ जाएंगे? टोटल 64 रिलेशंस बनेंगे ए से बी पर, करेक्ट। नाउ लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इट? लेट R be the relation on Z defined by R is equals to AB such that AB belongs to Z, यानी कि AB कैसे हैं? इंटीजर्स हैं, where A minus B is an integer, यानी कि उनका डिफरेंस भी एक इंटीजर आना चाहिए, ऐसा रिलेशन बनाना है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ R। ओके, R कैसे लिखा हुआ है? AB such that A and B are integers and A minus B is an integer, ऐसा रिलेशन आपको बताना है। तो मेरी एक बात सुनो ध्यान से, अगर A और B दो इंटीजर्स हैं तो उनका जो डिफरेंस होगा, ये चीज़ आप याद भी रखना, डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। क्या बोला मैंने? 2 इंटीजर्स का डिफरेंस भी एक इंटीजर ही होगा, उनका सम भी एक इंटीजर ही होगा, ठीक है जी। तो अगर दोनों इंटीजर्स हैं तो उनका डिफरेंस भी एक इंटीजर ही आएगा, यानी कि हमेशा जो हमारी इस रिलेशन की जो वैल्यू आएगी उसमें ए और बी जो होंगे ना, हमेशा ही आपका कैसे आएंगे? कोई ना कोई इंटीजर्स ही आएंगे, और सारे इंटीजर्स आएंगे, है ना। क्योंकि अब अभी इसमें कोई स्पेसिफाई तो किया नहीं है, अब किन्हीं भी 2 का डिफरेंस लोगे वो हमेशा ही इंटीजर आएगा, तो ए और बी सारे इंटीजर्स ही आएंगे। तो इसकी जो डोमेन लिखोगे, डोमेन क्या होता है? सारे फर्स्ट एलिमेंट्स। अब देखो फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है? यानी कि ए की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं इस रिलेशन के हिसाब से? सारी, यानी कि कुछ भी वैल्यू हो सकती है, सारा कंप्लीट सेट ऑफ इंटीजर्स इसको सेटिस्फाई करेगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स विच इज जेड। रेंज क्या हो जाएगा? रेंज होएगा सेट ऑफ ऑल दीज बी, कि बी क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं, है ना। यानी कि जो सेकंड एलिमेंट है उसके क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं, वो सब हम रेंज में लिखते हैं। अब देखो, अब मैं अगर ए माइनस बी में यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट है मान लो बी, तो बी क्या क्या वैल्यूज ले सकता है? सारी इंटीजर वैल्यूज ले सकता है। वाई? क्योंकि इट इज़ ऑलवेज एन इंटीजर। तो ए की कुछ भी वैल्यू लोगे, उसके लिए बी की कुछ भी वैल्यू लोगे, तो हमेशा इंटीजर ही बनेगा। तो बी इज़ ऑल्सो एन इंटीजर, यानी कि रेंज में सारे इंटीजर्स आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हर एक इंटीजर के लिए ए माइनस बी हमेशा इंटीजर बनेगा, ठीक है, नो डाउट इन दैट। तो इनकी डोमेन और रेंज दोनों ही क्या आ गई? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स विच इज़ सेट।
Okay, so this was all about your exercise 2.2. So if you don't get anything, you can ask me.